नमस्कार दोस्तों, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हम लोग आर ओ री एग्जाम के लिए डे वाइज सीरीज देख रहे हैं, जिसमें ज्योग्राफी के टॉप 500 एमसीक्यू की हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, जो बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड ऑफ पैटर्न के हिसाब से है। चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट भी करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है इस वीडियो का। 340 कर लिए था, आगे से हम लोग इस वीडियो में बात करते हैं। क्या बोला जा रहा है, इन विच स्टेट इज घाघरी, हुंडरू एंड जोहोना वाटरफॉल्स लोकेटेड। ठीक है, तीन झरनों के बारे में बात हो रही, कौन से, घाघरी, हुंड्रू और जोहोना वाटरफॉल्स। ठीक है, जलप्रपात के बारे में बात हो रही है। और ये बोला जा रहा है कि ये कौन से राज्य में है, तो ये आते हैं आपके झारखंड में। कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी वाला, झारखंड। ठीक है, तो याद कर लीजिए, यहाँ पे तीन जो है, तीन वाटरफॉल्स आपको दिख गए हैं। ठीक है, कौन सा, एक घाघरी हो गया आपका, फिर एक हो गया आपका हुंड्रू, ठीक, और एक हो गया आपका जोहोना वाटरफॉल्स। ठीक है, अब इन तीनों में से ना तीनों आपको याद होने चाहिए, क्योंकि हो ये सकता है एग्जाम में, मान लो आपसे घाघरी दे दिया जाए, ठीक है, बोला जाए कौन से राज्य में, तो अलग अलग करके भी ऑप्शन हो सकता है। मान लो अगर आपका हो सकता है कि ऑप्शन जो है एक दो तीन से ज्यादा ऑप्शन दे रखे हो, ठीक है, उसमें एलिमिनेट भी करना होता है कभी कभी, तो इसलिए आपको याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है, विच नेशनल पार्क इज नॉट लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में नहीं स्थित है। ठीक है, कौन सा नहीं है, तो कौन कौन से हैं पहले तो ये ध्यान रखिए। एक है आपका जल्दापारा नेशनल पार्क, ये है आपके पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो याद कर लो कौन सा, जल्दापारा, कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में। फिर आपका कौन सा बोला जा रहा है, गोरुमारा। ठीक, गोरुमारा ये भी आपको कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में। तो दो आप याद कर लो, पहले कौन सा हो गया, जल्दापारा, गोरुमारा। ठीक है, रा आखिरी में आ रहा है, जल्दापारा गोरुमारा कहाँ पर है, पश्चिम बंगाल। फिर आपका बक्सा नेशनल पार्क, ये भी आपका कहाँ पे आता है, पश्चिम बंगाल में। तो तीन जो है पश्चिम बंगाल के हैं। और फिर बोला जा रहा है कि कौन सा नहीं है, तो वो है आपका डी वाला करेक्ट आंसर, मुखुर्ती जो नेशनल पार्क है ना, मुखुर्ती राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका कहाँ पे आता है, ये आपका पश्चिम बंगाल में नहीं है। कौन से राज्य में पड़ेगा, ये पड़ेगा आपके तमिलनाडु में। ठीक है, तमिलनाडु में पड़ता है। और तमिलनाडु में भी आप ये समझो, जो आपका पश्चिम घाट है ना, पश्चिम घाट में जो नीलगिरी हिल्स है, पश्चिम घाट में नीलगिरी हिल्स वहां पड़ता है ये। ठीक है, मुखुर्ती नेशनल पार्क। तो इस बारे में जो है आप लोग ध्यान रखिएगा इसको। अगर एक बार मैं आपको ऑप्शन में दिखा दूं मैप में, तो आप ये देखो, आपको दिख रहा होगा, ये जो है आपके पश्चिम घाट आ रहे हैं, ठीक है, ग्रीन ग्रीन में, गुजरात राज्य में है, फिर आपके महाराष्ट्र में, इसके बारे में पिछली वीडियोस में बता भी चुका हूँ। फिर आपके कर्नाटका में भी आ रहे हैं, केरला में भी, और तमिलनाडु में भी आपको दिख रहे होंगे। ठीक है, जो तमिलनाडु में ग्रीन ग्रीन गया है ना, ये आपका कौन सा है, ये आपके पश्चिम घाट है। और पश्चिम घाट के जो नीलगिरी हिल्स है ना, वहां पे पड़ता है आपका कौन सा, मुखुर्ती नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, इन विच स्टेट इज द मलाना हिल्स लोकेटेड। मलाना हिल्स किस राज्य में स्थित है, तो मलाना हिल्स हैं आपके हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में आपके मलाना नाम से एक आपका वहां पे गांव भी है। ठीक है, बहुत प्राचीन गांव है हिमाचल प्रदेश में, ये भी ध्यान रखिए। देखिए ये है आपके मलाना हिल्स, ठीक, ध्यान रखिए, बहुत खूबसूरत है। ठीक है, कभी मौका मिले तो जाइएगा जरूर। अगला क्वेश्चन क्या है, रॉक फॉर्म्ड इनसाइड द अर्थ एज अ रिजल्ट ऑफ सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा। ठीक, लावा के जमने से पृथ्वी के अंदर बनी चट्टान क्या कहलाती है। ठीक है, जब लावा जो है पृथ्वी के अंदर ही जो चट्टान बना देता है, जम जाता है, तो उसे बोला जाता है आपका प्लूटोनिक रॉक्स। ठीक है, प्लूटोनिक रॉक्स, प्लूटोनिक चट्टाने। अब आपको पता होगा जो लावा है वो आपका एक तरीके से सेमी मोल्टन लिक्विड जैसा ही है। ठीक है, अब मान लो जैसे पानी, पानी जब जमता है बर्फ बन जाता है तो हार्ड हो जाता है ना, सख्त हो जाता है। वैसे ही जब लावा जो आपका जमेगा, सॉलिडिफाई होगा, ठीक है, तब क्या बनेगी, चट्टाने बनेंगे, कौन सी, प्लूटोनिक चट्टाने। तो इस चीज को ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, रिंग ऑफ फायर के बारे में बोला जा रहा है कि रिंग ऑफ फायर इनमें से किसके साथ एसोसिएटेड नहीं है। रिंग ऑफ फायर निम्नलिखित में से किसके संबंधित नहीं है। ठीक, अब देखिए जो रिंग ऑफ फायर ना आपको देखने को कहाँ मिलेगी, मिलेगी आपके पैसिफिक ओशन में भी। मैं आपको मैप में भी दिखाता हूँ, पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर में देखने को मिलेगी। अब देखिए रिंग ऑफ फायर की खासियत ये, जो जो देश इसमें आ जा रहे हैं ना रिंग ऑफ फायर में, वहां पहली चीज आपको अर्थक्वेक, भूकंप बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक, दूसरा आपको वहां पे वोल्केनो, ज्वालामुखी काफी देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो तीनों चीज आपको ध्यान रखिए। अब बोला जा रहा है कौन सा एसोसिएटेड नहीं है, तो वो हो गया आपका डी वाला, फॉरेस्ट फायर्स, जंगल की आग। पहले जो तीन है ना वो इसी से संबंधित है। भूकंप भी बहुत आता है रिंग ऑफ फायर में, ज्वालामुखी भी काफी है वहां पे, और ये जो रिंग ऑफ फायर कौन से आपके ओशन में, वो है प्रशांत महासागर में। तो मैं आपको एक बार इसमें मैप में दिखाता हूँ। तो ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ये आपको देखिए, ये पैसिफिक प्लेट दिख रही, पैसिफिक ओशन है पूरी। और ये जो आपको जा रही ना लाइन, ये है आपकी रिंग ऑफ फायर। इतने पूरे क्षेत्र में ना आपको भूकंप भी आते हुए ज्यादा दिखेंगे, और फिर आपको वोल्केनो भी दिखेंगे। इधर देखिए आपको जापान भी दिख रहा है, जापान में भूकंप काफी आता है। फिर इधर इंडोनेशिया हो गया, इंडोनेशिया में भी ज्वालामुखी जो है वहां पे विस्फोट हुआ है। ठीक, तो ये सब बातें ध्यान रखनी। तो ये वाला क्वेश्चन है थोड़ा हल्का सा आपका, समझिए इसमें जो डेटा है वो हल्का सा गलत है, इसको आगे बढ़ते हैं। अब क्या बोला जा रहा है, द पेनाइन्स
एपोलेशियंस एंड द अरावलीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ पेनाइन्स, एपोलेशियंस और अरावली भारत के किस चीज के उदाहरण है? तो ये हैं आपके ओल्ड माउंटेन्स के, पुराने पर्वत के उदाहरण है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। कौन कौन से? पेनाइन्स ये कहाँ पे आ रहा है आपको? यूरोप, यूरोप के भी आपके इंग्लैंड देश में पड़ता है। ठीक है, फिर एपोलेशियंस ये आपके अमेरिका में है, फिर अरावली इंडिया में आता है। ठीक है, ये सब क्या है? ओल्ड माउंटेन्स, पुराने पर्वत है। अब आप कहोगे कि नए कौन से? जैसे आप समझो जो हिमालय है ना, हमारे हिमालय है, वो आपके नए पर्वत है, युवा पर्वत है। ठीक है, अब आप कहोगे कि नए पर्वत कैसे हो गए, हम तो कितने सालों से देख रहे हैं। मतलब इनके मुकाबले, अरावली के मुकाबले ना वो काफी नए हैं। अरावली काफी पुराना है हमारे भारत में। ठीक है, अरावली आपका जो है आपको इधर दिखेगा, दिल्ली से स्टार्ट होता है। ठीक, दिल्ली, दिल्ली में भी है। फिर आपका हरियाणा हो गया, कि दिल्ली हरियाणा, फिर आपका राजस्थान, 4 राज्यों में, और फिर आपका गुजरात तक जा। अब ये पुराने, इसी वजह से इसमें इरोजन इतना हो रखा है, तभी जो है इनकी जो हाइट है ना काफी छोटी है। अब अरावली में ना इलीगल जो माइनिंग है ना, अवैध खनन, वो भी काफी होता है, इस वजह से इस पे नुकसान भी काफी हो रहा है। अब आपको एक चीज पता होगा कि जो हमारा नई दिल्ली में रायसीना हिल्स, आप सुनते होंगे, रायसीना हिल्स एक जगह है जहाँ पे सारी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स है, नॉर्थ ब्लॉक वगैरह, साउथ ब्लॉक वगैरह। तो वहां पे ना आपको जो रायसीना हिल्स है वो अरावली पे ही है। ठीक है, अरावली के बारे में आपको एक फोटो दिखाता हूँ, ये अरावली माउंटेन, आपको पर्वत दिख रहे हो। ठीक, अब यहाँ पे ना आपको मिनरल्स वगैरह मिलते हैं, तो यहाँ पे आपका माइनिंग वगैरह भी हो रही, खनन भी हो रहा है, इलीगल है वो, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बैन कर रखा है, तब भी होती है। ठीक, तो ये सब चीज ध्यान है। इससे क्या होता है ना, पर्यावरण को काफी नुकसान है। जो आपके अरावली है, यहाँ पे देखिए, अब जो आपका दिल्ली हो गया, गुड़गांव हो गया, गुड़गांव आपका हरियाणा में आता है, यहाँ पोल्यूशन तो है ही काफी ज्यादा, वहां पे पेड़ वेड़ कम है। ठीक, इसी वजह से अरावली को क्या बोला जाता है? दिल्ली गुड़गांव के लंग्स बोला जाता है, फेफड़े बोला जाता है। ठीक है, क्योंकि यही जो है ऑक्सीजन दे रहे हैं हमें, जंगल, क्योंकि जंगल से आपको पता है ऑक्सीजन निकलेगा। फिर क्या है? द एरिया विच इज द स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स इन साउथ अमेरिका, दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार गृह कौन सा क्षेत्र है? ठीक है, दक्षिण अमेरिका की बात हो रही है, तो ये है आपका पैटागोनिया प्लेट्यू, डी वाला पैटागोनिया प्लेट्यू, पैटागोनिया पठार। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा, दक्षिण अमेरिका में जहां पे सबसे ज्यादा खनिज मिले जाते हैं, मिनरल्स मिलते हैं, वो कौन सा? पैटागोनिया प्लेट्यू। अब जो बाकी ऑप्शंस दे रखे हैं ना, ये भी आपके कहाँ पे आते हैं? ये भी आपके दक्षिण अमेरिका में आते हैं। इसको भी मैं आपको मैप में दिखाता हूँ। ठीक, पहली चीज आप देखेंगे जो ब्राजीलियन प्लेट्यू आपको दिख रहा है, ब्राजीलियन जो ये आपको दिख रहा है ना, ब्राजीलियन हाईलैंड्स। ठीक है, ये ब्राजीलियन प्लेट्यू, इसके बारे में बात हो रही है। ठीक, यहाँ ये, फिर आप कहोगे पैटागोनिया का जो सबसे दक्षिण में दिखेगा ना, जहाँ पे मैं अभी घुमा रहा हूँ ये कर्सर, तो ये पैटागोनिया, ये आपका हो गया पैटागोनिया, यहीं पे सबसे ज्यादा आपको खनिज मिलेंगे। फिर हम बात करें, फिर हमने क्या पढ़ा, ये आपका तीसरा वाला कौन सा था? बोलीविया प्लेट्यू। ठीक, फिर आपका ओरिनिको बेसिन है, तो जो बोलीविया है वो आपको दिखेगा ये वाला, ये है बोलीविया हो गया। ठीक, तो देखिए तीनों चीज मैंने आपको दिखा दी, ब्राजीलियन प्लेट्यू पठार भी, फिर आपका पैटागोनिया दक्षिण में, फिर आपका बोलीविया आपको ये दिख रहा होगा। और अगर हम बात करें ओरिनिको बेसिन की, तो ये ओरिनिको एक रिवर है, ये रिवर है, इसके आसपास का जो क्षेत्र है ना, उसको ओरिनिको बेसिन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ओरिनोको बेसिन, ये ध्यान रखिए। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोला जा रहा था ओनली लैंड लॉक्ड कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया में एकमात्र भूमि से घिरा देश। अब देखिए लैंड लॉक्ड कंट्री बोला जा रहा है, इसके बारे में आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं। ऐसा देश जो आप समझिए पानी से वो सराउंडेड ही ना हो। ठीक है, जैसे आप ये समझिए, एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, ये हमारा भारत, यहाँ पे आपको दिखेगा नेपाल। अब देखिए नेपाल जो है ना, नेपाल के आसपास कहीं पर भी ना समुद्र दिखेगी आपको, ना ही आपको ओशन दिखेगी। अब नेपाल को व्यापार भी करना होता है ना, तभी वो भारत का सहारा लेता है, भारत की जो कोस्टल लाइन है ना, तटीय रेखा, उससे सहारा लेता है। तो ये होती है आपकी लैंड लॉक्ड कंट्री। लैंड लॉक्ड कंट्री बारे में काफी डिटेल में चर्चा कर रखे हैं। अब देखिए साउथ ईस्ट एशिया की बात हो रही है, देखिए ये है आपका साउथ ईस्ट एशिया का मैप। ठीक, अब यहाँ पर आपको दिखेगा जो आपका थाईलैंड है, थाईलैंड भी देखिए आप समुद्र से, आप ये समझिए कि उसके पास रास्ता है, कोस्टल लाइन है। ठीक, यहाँ पे गल्फ ऑफ थाईलैंड दिख रहा है, अंडमान सी दिख रहा है। फिर आप देखेंगे कंबोडिया, कंबोडिया भी जो है लैंड लॉक्ड नहीं है। मलेशिया, मलेशिया भी आप समझो कि लैंड लॉक्ड नहीं है, यहाँ पे आपको पानी दिखेगा। फिर आप देखोगे जो लाओस है ना, लाओस देखिए, लाओस ये समझिए कि हर तरफ से लैंड से घिरा हुआ है, भूमि से घिरा हुआ है, इसके समुद्र तक जाने में, ओशन तक जाने में आप समझो कोई भी रास्ता नहीं है। तो जो आपकी कौन सी लैंडलॉक्ड कंट्री हो जाएगी, वो होगी आपकी लाओस। ठीक है, आपके मैप में देख ले रहे होगे कि ये कौन सी है। ठीक, ऐसे देख लीजिए एक बार, थाईलैंड जो है, थाईलैंड भी आपका जो है लैंडलॉक्ड नहीं है, कंबोडिया भी नहीं है, मलेशिया भी नहीं है, कौन सी दिख रही होगी आपको? लाओस, जो पानी से नहीं घिरा है। ठीक, करेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? वैसे एक बार देख, करेक्ट आंसर होगा आपका लाओस हो जाएगा।
बाकी की अगर हम लोग राजधानी की बात करें तो पूछ लेता है, तो बाकी की राजधानी देखिए इसकी थाईलैंड की है बैंकॉक, काफी लोग जाते हैं इधर भी भैया लोग। ठीक। मलेशिया की कौन सी, मलेशिया की दिखेगी आपको कुआलालंपुर, याद करते रहिए कुआलालंपुर। लाओस की आपको दिखेगी वियन टियान, ठीक है, वियन शियान, वियन टियान भी बोलते हैं कुछ लोग, वियन टियान भी बोल सकते हो, देखिए ये लाओस की वियन टियान या वियन शियान बोल सकते हो। और फिर आपकी होगी कंबोडिया, कंबोडिया की जो है आपको दिखेगी, कंबोडिया की दिखेगी आपको ये पेनोम पेन, ठीक है, इसको ऐसे बोला जाता है, पीएच दिख रहा होगा लेकिन बोला क्या जाएगा पेनोम पेन, ये हो गई कंबोडिया, पेनोम पेन राजधानी। तो ये याद रखिएगा, ठीक है, आपको मैच द फॉलोइंग में पूछ। अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। पहला बोला जा रहा है गिनी बिसाऊ, गिनी बिसाऊ, और बोला गया है बिसाऊ। देखिए ये आपका एक देश है, कहाँ पे, ये आपको दिखेगा पश्चिम अफ्रीका, वेस्ट अफ्रीका, एक देश है पश्चिम अफ्रीका, ठीक। तो इसकी राजधानी क्या है, बिसाऊ राजधानी है। गिनी बिसाऊ एक देश और इसकी राजधानी क्या है, बिसाऊ, तो करेक्ट है, ये एकदम सही है। फिर आपको दिखेगा ताइवान, ताइवान जो है इसकी राजधानी क्या है, ताइपी, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक। चाइना के पास में एक द्वीप है ये, ताइवान कहता है हम चाइना से अलग है, जबकि चाइना कहता नहीं ताइवान हमारा हिस्सा, दोनों के बीच में विवाद चलता रहता है। फिर मालदीव्स की राजधानी मलाबू लिखी गई, ये गलत है, मालदीव्स की जो राजधानी है ना वो है आपकी माली, क्या है राजधानी, माली है, ठीक है, ये ध्यान रखिए। गिनी बिसाऊ समझ गए, वेस्ट अफ्रीका में, पश्चिम अफ्रीका। ताइवान जो है आपका चाइना के पास में द्वीप है, ठीक है। तो जो मालदीव्स है वो आपका जो हमारा पड़ोसी देश है उसकी राजधानी क्या है, माली है। एक बार आपको इधर अगर दिख जाए, ये आपको दिख भी जाएगा ताइवान, ये रहा ताइवान, ठीक है, चाइना के पास ताइवान। इधर आपको दिखेगा ताइवान स्ट्रेट, ईस्ट चाइना सी दिखेगी और नीचे दिखेगी साउथ चाइना, ठीक। अगला क्वेश्चन, अब इसमें बाकी अगला ऑप्शन देखते हैं क्या है। फिर बोला जा रहा है निकारागुआ, निकारागुआ, ठीक है, निकारागुआ भी आपका देश है, कहाँ पे आता है, ये आता है आपके सेंट्रल अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका। और इसकी राजधानी क्या, मनागुआ, ये भी बिल्कुल निकारागुआ किस में, सेंट्रल अमेरिका में आता है, और इसकी राजधानी मनागुआ, ये भी सही है आपका। करेक्ट आंसर कौन सा, जो कौन सा सही मैच नहीं, वो है आपका मालदीव्स। कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको मैं दे रहा हूं जरा, वो होगा करेक्ट आंसर आपका मालदीव्स, ठीक, सी वाला गोला। अब आप कहोगे जो सेंट्रल अमेरिका आपने बता दी, सेंट्रल अमेरिका तो कभी नहीं सुना। देखिए आपने उत्तर अमेरिका सुना है ना, नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है आपका, महाद्वीप है, और नॉर्थ अमेरिका में ही एक आपको रीजन मिलेगा, उसको बोला जाता है सेंट्रल अमेरिका बोला जाता है, ठीक है। इसको एक बार मैप में देखिए तो आप समझे, ये देखेंगे कि आपको नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट दिख रहा है, यहाँ कनाडा दिख गया, यूएसए दिख गया, मेक्सिको, और जो ये वाला रीजन है ना आपका ये, इसको बोला जाता है सेंट्रल अमेरिका, मध्य अमेरिका, ठीक। ये आता किसका है, उसमें कि कौन से महाद्वीप में आता है, ये आता है आपके नॉर्थ अमेरिका, उत्तर अमेरिका में ही है, ठीक है, साउथ में नहीं आता, नॉर्थ में ही आता है, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक। लेकिन इसको एक अलग टर्म बोल दिया गया सेंट्रल अमेरिका, और यहाँ पे आपको देश दिखेगा निकारागुआ, ठीक। ये थी आपकी पूरी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। यहीं पे मैं वीडियो भी खत्म करता हूँ, नमस्कार।